भागवत ने बहुत एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है वो एंटी इंडिया नहीं है। मोहन भागवत होते कौन है बोलने वाले कि इस देश में प्रेम जी को लीजिए, प्रेम जी को। मोहन भागवत तुम जैसे अरे गरे नत्थु खरे से बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कांग्रेसी व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि कांग्रेस के इरादों प्रभु रामचंद्र जी जो इस देश के संवैधानिक पुस्तकों के दिव्य राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक स्वतंत्रता की हुंकार का प्रतीक है। दोस्तों आज की टीवी डिबेट बहुत ही जोरदार हुई है क्योंकि लेफ्ट पार्टी के जो प्रवक्ता थे विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने शायद सोच के बोला हो या उनके मुंह से गलती से निकल गया हो कि मोहन भागवत आखिर है कौन, मोहन भागवत कौन है मोहन भागवत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं जिनका नाम है प्रेम शुक्ला और वो बीजेपी को प्रेजेंट करते हैं। जैसे ही प्रेम शुक्ला जी का नंबर आता है तो प्रेम शुक्ला जी सबसे पहले लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस को बड़े ही इज्जत के साथ और प्यार के साथ कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर इन्होंने संविधान और जुडिशरी को अपने हिसाब से यूज में लिया है, उसमें छेड़खानी की है। लेकिन जैसे ही बात लेफ्ट विवेक श्रीवास्तव की आती है तो वो अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं और कहते हैं इसके जैसा नत्थु गेरा पूछेगा कि कौन है मोहन भागवत। इस पे एंकर उन्हें रोकते हुए कहती है कि प्लीज ये मेरे मेहमान हैं। तो शुक्ला जी का कहना होता है कि अपने मेहमान को संभाल के रखिए। और मैं भी विवेक जी से यही कहना चाहूंगा, अच्छा है कि वो टीवी डिबेट है, आपने वहां पे ये सवाल पूछा है। रोड पे ऐसा सवाल कभी भी मना पूछे कि कौन है मोहन भागवत, क्योंकि आपको लाखों लोग जवाब देंगे और रोड पे जवाब किस तरीके से दिया जाता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये गलत है, गलत अच्छा जो लोग आज गलत बात ही गलत है। मोहन भागवत ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग विवेक जी, आपका बयान मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनंत जी एक बार थोड़ा सा और दुरुस्त कराती हूँ आपका ऑडियो। विवेक जी कह रहे हैं कि राहुल इंडिपेंडेंस नहीं थी। मोहन भागवत ने बहुत एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है वो एंटी इंडिया नहीं, वो बहुत प्रो इंडिया है। विवेक जी की समझ भारत और मोहन भागवत और संघ को लेकर थोड़ी कमजोर है। कुछ नहीं है। मोहन भागवत होते कौन है बोलने वाले कि इस देश में प्रेम जी को लीजिए, प्रेम जी को। मोहन भागवत तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 1947 से आज तक इस देश के अंदर कल्चरल इंडिपेंडेंस नहीं थी। हिंदू की पूजा नहीं कर रहा था, मुसलमान नमाज नहीं कर रहा था। मोहन भागवत टू से दिस, इस देश के आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला करेंगे। मोहन भागवत के बयान पर प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। एक मिनट अनंत जी, एक मिनट मैं जरा प्रेम शुक्ला जी से एक बार शांत हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ, एक मिनट। कम्युनिस्ट पार्टी को उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है उनको। ठीक, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं पूरा विवाद मोहन भागवत के बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा राम मंदिर में जब से पूजा हुई तब से आजादी मिली। तो मैं उत्तर दूं। प्रेम जी हाँ, जरा ये शोर थम जाए तो मैं तो देखिए पहली बात तो बोलिए। संस्थाओं पर कब्जा करने वाली बात का मैं उत्तर देता हूँ। संस्थाओं पर कब्जा करने की स्थिति ये थी कि जस्टिस कृष्णा अय्यर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री हुआ करते थे, कालांतर में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। वो बहरुल इस्लाम पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बनाए गए, फिर कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्य अपने कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में भेजा, फिर बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो न्यायपालिका का राजनीतिकरण, ये दो ऐसे उदाहरण हैं बहरुल इस्लाम के और जस्टिस कृष्णा अय्यर के। कम्युनिस्ट व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि जो है कम्युनिज्म को न्यायपालिका पर लादा जा सके। कांग्रेसी व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि कांग्रेस के इरादों को सुप्रीम कोर्ट पर लादा जा सके। बात तो सही है। और जो है उन्होंने पहले से कमिटेड जुडिशरी, इस देश में किसी ने कमिट करने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी थी और उसको सहयोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। हाँ। दूसरी बात पूजनी मोहन भागवत के बयान की जो बात है, तो पूजनी भागवत जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। जब आपके यहाँ प्रभु रामचंद्र जी जो इस देश के संवैधानिक पुस्तकों के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जब उनका चित्र बनता है, यानी भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जब उनके जन्म स्थान पर आक्रांता बाबर की सड़ी हुई वास्तु खड़ी होती है तो वह सांस्कृतिक औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उस गुलामी के प्रतीक को 6 दिसंबर 1992 को इस देश के राम भक्तों ने तोड़कर फेंक दिया, ध्वस्त कर दिया और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण
सांस्कृतिक स्वतंत्रता की हुंकार का प्रतीक है। इसमें किसी को बुरा लगता हो लगता रहे। कोई विवेक श्रीवास्तव जैसा अहरा गहरा नत्थु कह रहा पूजनी भागवत जी के बारे में पूछ ले, मोहन राव भागवत, तुम जैसे अहरे गहरे नत्थु कह रहे थे, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लाखों स्वयंसेवक जिनके एक इशारे पर जो है राष्ट्र के लिए जीवन रिक्वेस्ट है मेरी, वो मेरे मेहमान है, ऐसे व्यक्ति हैं वो मेरे मेहमान है, उनका एक अपना मत है। मैं आपसे बस दरख्वास्त कर रही हूँ सर। पूछा कैसे इसकी औकात? नहीं मुझे लगता है इसकी औकात कैसे हुई, इसकी औकात कैसे? अरे सर प्रेम जी है नोटी हो रहा प्रेम जी, ये औकात जैसे शब्दों पर मत आया करिए सर। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सब मेरे मेहमान हैं और मैं अपने मेहमानों का सम्मान करती हूँ। आप सब मेरे मेहमान हैं। मुझे बस ये लगता है अपनी अपनी भाषा का मर्यादा आप लोग खुद रखें, सम्मान। मैं हर बार नहीं बता सकती हूँ, बस ये नहीं प्रेम जी प्लीज। मैंने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। भागवत जी के बारे में ये भगवान क्या जुल्म है। अपमानजनक शब्दों का वो ये अच्छा ठीक है कैसे किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल आप जो करते हैं, फिर उसका रेपरकशन, उसका जो वापस पलटवार होता है, वो आपको सहना पड़ता है।